प्रति विद्वानों के प्रति कोई भाव नहीं है। कई बार तो ऐसी जगह जाने को प्राप्त होता है कि कथाएं तो 10-10, 15-15 कर ली, लेकिन उन्हें याद ही नहीं कि सामने से अगर कोई संत जा रहे हैं तो वो संत से राम राम तो कर ले, उनको प्रणाम तो कर ले, वंदन तो कर ले, इतने भी उनके अंदर जो है उस कथा से परिवर्तन नहीं हुआ, तो जब इतना भी ज्ञात ना हो तो फिर वो कथा क्या सुन रहे हो। इसलिए अभी तक हम उस कथा के तत्व को नहीं समझ पाए, और उन्हीं के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा को मन लगा करके श्रवण नहीं किया, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। इसलिए हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, ये इस कथा को सुनकर के जागृत होना चाहिए। और आजकल कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है, अरे महाराज हमारे यहाँ तो वो व्यास जी आते हैं, इनको हम क्यों प्रणाम करेंगे, हम तो उन्हीं को प्रणाम करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है भाई, जैसे ये पाकिस्तान का है और ये भारत का है, इसलिए उसको प्रणाम करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ऐसे हमारे अंदर जो है प्रवृत्ति हमारी होगी। जबकि हमारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ, पुराण सबका एक ही भाव है कि भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब आदरणीय हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में भगवान का स्वरूप ही जानना चाहिए, क्योंकि अलग कोई है ही नहीं है। समस्त संत महापुरुष, कथावाचक, ब्राह्मण, सबका तो एक ही भाव होता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि हम कहते कि महाराज हम तो उनकी कथा सुनते हैं, इसलिए हम इनको क्यों प्रणाम करेंगे, इनको क्यों आदर देंगे। ये हमारा भाव हो गया है। और वास्तविक जिन्होंने कथा को सुना हुआ रहता है ना, उनके हृदय में हमेशा नम्रता होती है, वो हमेशा सरल होते हैं, उनके अंदर कभी अभिमान नहीं होता है, कभी घमंड नहीं होता। अभिमान करे भी तो करे किस चीज का, आखिर क्या है हमारे पास अभिमान करने लायक। हम यदि इस शरीर का अभिमान करें तो ये शरीर तो नाश्वर है, इस शरीर ने कब तक हमारा साथ देना है, कोई पता नहीं महाराज, कब तक ये हमारा साथ देना है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वार सखा
अभिमान करते हैं माँ भाई हमारे पास 2 लाख 5 लाख Recording 10 है, लाख, डाटा नहीं 20 है। लाख हैं। हमारा मकान जो है 2 मंजिला 3 मंजिला है, तो जब मृत्यु होगी क्या वो मकान साथ में जाएगा या वो पैसा नहीं साथ जी में नहीं जाएगा? नहीं इतनी रही आने जाएगा? महल छुपा रहे कोई अगर लेके गया हो तो मुझे भी उसका एड्रेस दे दो। धनानि भूमोपसवसश्च गोष्ठे, यदि हम सगे संबंधी नाते रिश्तेदार, मेरा मित्र तो विधायक है, मेरा मित्र तो एमएलए है, मेरा मित्र तो मंत्री है, यदि हम मित्र का अभिमान करते हैं तो वो मित्र कहाँ तक साथ देता है? बोले अंतिम समय शमशान घाट तक ही वो साथ देता है। और जितना बड़ा मित्र होगा वो उतना ही जो है उसके प्रोटोकॉल होंगे। हो सकता है कि बड़ा पीछे मित्र रखा आपको पीछे अग्निदान देने में भी ना पहुंच पाए। इसलिए हम आखिर अभिमान करें तो करें किस चीज का, किस बात का अभिमान करें? अच्छा दुर्योधन जिस व्यक्ति ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है, भगवान की कथा को एकाग्रचित होकर के सुन लिया, उसका व्यवहार 22% मीनिंग विचार उसकी बोलने की शैली सब अलग लगेगी आपको। प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो हमारी माता जी हैं, पिछली बार हम उनके यहाँ भोजन के लिए भी गए थे। इको रखना होती प्रातःकाल आकर के लगभग कोई 5:30-6 बजे पूरे मंदिर प्रांगण में खूब झाड़ू लगा ली थी। तो हमने देखा कि इन्होंने जो है जरूर कथा को सुना है, यहाँ नहीं सुना होगा तो कहीं और जरूर सुना होगा, लेकिन इनके हृदय में सेवा की भावना जागृत हुई है और सेवा से ही जीवन में मेवा मिलता है। अब मेवा वो मत सोचना जो दुकान में मिलता है, सेवा से जो है जीवन परिवर्तित हो जाता है। भले ही फल मिलने में कुछ विलंब हो, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। प्राणी व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है, जिस प्रकार से उसकी भावना होती है, जैसे उसका व्यवहार होता है, भगवान उसी के अनुरूप उसी के फलस्वरूप व्यक्ति को जो है फल देते हैं। और हम कहते हैं कि हे प्रभु ये तूने हमारे साथ क्या किया? हम जो इस संसार में भुगतते हैं, कोई भी नहीं हम जो इस संसार में पाते हैं, वो सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। क्या टाइम है? आज हम कर्म करते हुए आज कुछ पुण्य उदय है तो आज हम मद में मदमस्त होकर के अभिमान के शिखर पर ऐसे चढ़े हुए हैं कि हम जमीन में कुछ देख ही नहीं रहे हैं कि कितने कीड़े हमारे पैरों के नीचे मर रहे हैं। महीना 2 महीने आज महीना 2 महीने। लेकिन जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है और पाप का घड़ा जब ऊपर बढ़ जाता है, तेरा ब्रो ये तो अभी फिर फल भुगतने की बारी आती है तो हम भगवान को दोष देते हैं। हमारे जीवन में हमें जो भी दुख हो या सुख हो, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं मिलता है, वो हमारे अपने ही कर्मों के आधार पर हमें यही मिलता है। और नहीं विश्वास हो क्या तो उठाओ रामचरितमानस। कर्म प्रधान वेश्वर राजा, कर्म प्रधान ईश्वर जिराधा, कर्म प्रधान वेश्वर जिराधा, कर्म प्रधान ईश्वर जिराधा। जो जस करे सो तस फल जागा, जो जस
सुंदर बनाना चाहिए। अपने द्वारा हमें कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम भुगतने की बारी आए तो हमें जो है दुख मिले। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। अब ये भी हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें ऐसी साउंड मिली है, नहीं तो तीसरी बार कथा हो रही है, ऐसी साउंड तो आज तक हमें कभी नहीं मिली है। बोले तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। यदि अपने शरीर को निरोगा बनाना चाहते हो, शरीर को बीमारी का घर नहीं बनाना है, तो इस शरीर से जो है खूब सेवा करो। कहीं वृद्धाश्रम है, कहीं गौशाला है, कहीं कोई संत के मठ है, कोई आश्रम है, कोई गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करना हो, परमार्थ का कार्य जितना हो सके, कहीं कथा हो रही है उस कथा में सहयोग करना। देखो तीन चीजें बताई गई हैं अभी महापुराण के अंतराल में भी। साधन बताए गए हैं, तीन साधन, और प्रत्येक जीव के जीवन में ये तीन साधन होते हैं। यदि हमने इन तीन साधनों में से एक को भी अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। भी आपका मन जो है कथा में नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप कथा नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जब मन ही नहीं लगेगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी करके क्या फायदा। हमने तो सिर्फ कथा को ये माध्यम बना दिया, 10 रुपए हाथ में रखे कि भाई कथा के बाद वहाँ चढ़ाने होते हैं, बात करते, इतना ही समझ आया बस। और यही हमारी भावना होती है कि जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, ये बाकी लगते का ही बड़े पैसों के लिए, और क्या है। यदि आप जो है किसी भी परमार्थ के कार्य से जुड़ जाते हो, भाई कहीं किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है और उसका पिता जो है उसके विवाह को करने में असमर्थ है, तो आप उस कन्या के विवाह में किसी न किसी रूप में सहयोग कर दीजिए, तो भी भगवान की प्राप्ति होगी। कहीं आप देवालय देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, आप मंदिर में पूजा करने गए, उससे पहले थोड़ा मंदिर में झाड़ू तो मार लो। मैं तो यह जानता हूँ, ये मानता हूँ कि उतने प्रसन्न भगवान शंकर जल चढ़ाने से नहीं होंगे जितने प्रसन्न आप जो है भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन हम गंदगी तो बहुत फैलाएंगे, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं करें। कहीं पर कोई अनाथ है, कोई गरीब है, कोई गौशाला है, कोई देवालय है, उनका निर्माण हो रहा है, तो आप जो है उसमें सहयोग कर करके जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, भगवान की भक्ति आपको मिल सकती है। तन पवित्र सेवा करो, धन पवित्र कर दान। और दान के लिए ये मत सोचना कि भाई ये अपने लिए कह रहे होंगे, हम हमारे लिए नहीं कह रहे हैं। आपने इस पीठ पर बिठाया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको कुछ बताएं, आपका मार्ग प्रशस्त करें। वैसे तो आप सब लोग विद्वान हैं, जानकार हैं, सब जानते हैं सब कुछ, हम तो आपको क्या ज्ञान देंगे।
आप सूर्य हैं और सूर्य के सामने दीपक दिखाना तो ऐसा है कि जैसे मूर्खता। तो इतना बड़ा सूर्य है और उसके सामने मैं छोटा सा दीपक लेके जाऊं तो वो क्या सूर्य को प्रकाश दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसीलिए आप तो महाराज जानकार हो इन सब चीजों के, ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी व्यासपीठ की मर्यादा है कि आप जो है किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। कहीं कथा हो रही हो, कहीं भंडारा हो रहा हो, कहीं गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा हो, कहीं गौशाला, कहीं मंदिर, कहीं देवालय इत्यादि का निर्माण हो रहा हो, तो यदि अपने धन को पवित्र करना है तो उस धन का 10वां अंश जो है अवश्य दान में लगाना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने धन का 10वां अंश दान में नहीं लगाते हो तो निश्चित रूप से वो धन कहीं ना कहीं आपको बीमार कर देगा, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा। और यदि इस मन को पवित्र करना है तो मन पवित्र करने के लिए एक ही साधन है, बोले क्या? भगवान का खूब भजन करो। जितना हो सके भगवान के चरणों में खूब उनका ध्यान लगाओ, खूब उनका भजन करो। ये 3 चीज के माध्यम से ही हमारा उद्धार होने वाला है। बाकी आपके मकान, आपका दुकान, आपका पैसा सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं। अंतिम क्षण में जो है ये सब चीजें जो है छूट जाती हैं, क्योंकि हम इस संसार में जो आए हैं तो भगवान के द्वारा हमें जो है, हम भगवान से ये वादा करके आए हैं कि प्रभु मैं प्रतिक्षण प्रतिपल आपका ही चिंतन करता रहूंगा, आपका ही भजन करता रहूंगा। लेकिन इस संसार में हमने जो है इसको अपना ही समझ लिया, जबकि इस संसार में हम कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है। किराए के मकान में रह तो रहा है, 2 साल, 5 साल, 10 साल हुए और 10 साल के बाद किराया देना बंद कर दिया और ऐसा सोचने लगा कि ये तो मेरा ही घर है। अब मकान मालिक आया, भाई किराया क्यों नहीं दे रहे हो? तो मकान मालिक के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। बोले अरे इतने वर्षों से रह रहा हूं, ये मेरा घर है। फिर मकान मालिक क्या करेगा? तुरंत थाने फोन करेगा और 2 पुलिस वाले आएंगे और डंडा मार मार करके जो है घर से बाहर करेंगे। भगवान ने हमें ये संसार दिया तो है, लेकिन कैसे? जैसे किराए में है। सज्जन महापुरुष कौन है? जो इस किराए के घर में रह रहे करके भी जो है आगे की तैयारी कर रहा है। मानो आपको यदि कुछ समय के लिए अपने मायके जाना हो या किसी सगे संबंधी के घर जाना हो तो खूब बड़े बड़े बैग लेकर के जाते हो कि नहीं? तो तैयारी करके जाते हैं ना, भाई कपड़े भी चाहिए होते हैं, ठंडी है तो ठंडी में कुछ गर्म कपड़े भी चाहिए होते हैं, जैकेट स्वेटर भी चाहिए होती है। दो 4 5 7 दिन के लिए जाते हो तो वहां की खूब तैयारी करके जाते हो, लेकिन जहां जाना बिल्कुल निश्चिंत है, ऐसा कोई है जो यही रहेगा? जो ऐसा है थोड़ा हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है। सबको पता है, सब जानते हैं कि एक न एक दिन ये संसार छोड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, लेकिन वहां की तैयारी के नाम पर बिल्कुल मौन है, कोई तैयारी नहीं है।
तो सज्जन महापुरुष कौन है? एक छोटा सा दृष्टांत याद आया कि एक गांव था, एक नगर। उस नगर का नियम था कि वहां पर जो है एक राजा बनाया जाता था 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उसे राज सिंहासन से उतार दिया जाता था। और पास में ही एक जंगल था। जब 5 वर्ष पूर्ण हो जाते थे तो उसे अंतिम दिवस जो है राजगद्दी से उतार करके उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। उस जंगल में हिंसक जानवर रहते थे। वो हिंसक जानवर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर देते। इसलिए जल्दी से वहां कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं होता था। तो उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि प्रातःकाल भोर में जो भी व्यक्ति रास्ते में घूमता हुआ मिलेगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। ऐसा उस नगर का नियम था। एक दिन तो महाराज एक संत प्रातःकाल भ्रमण करते हुए निकल रहे थे उस नगर से। और आज का ही वो दिन आया कि जो पूर्व से राजा बना हुआ था उस राजे को जंगल में छोड़ने का नंबर आ गया था। राजा ने आदेश दिया अपने सिपाहियों को, भाई जाओ और जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उसको पकड़ करके ले आओ, उसे सिंहासन पर बिठाना है। राजा का आदेश हुआ, सिपाही गए। नगर में और तो कोई मिला नहीं। टहलते हुए एक संत मिल गए। सिपाहियों ने संत को पकड़ा। संत ने कहा, भाई कहाँ ले जा रहे हो? सिपाहियों ने कहा, महाराज हमारे नगर का नियम है कि जो भी प्रातःकाल टहलता हुआ घूमता हुआ मिलेगा उसे इस नगर का राजा बनाया जाता है। संत ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। राजा के सामने पेश किया गया। राजा को सिंहासन से उतारा। संत ने राजा से कहा, भाई देखो राजा तो मुझे बना रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मैं जो आदेश दूंगा क्या वो सारी प्रजा मानेगी? बोले बिल्कुल, 5 साल तक आपकी पूरी बात मान दी जाएगी, कोई मना नहीं करेगा। 5 साल तक आप पूर्ण बहुमत से जो है सत्ता में विराजमान होंगे। लेकिन जैसे ही 5 साल पूर्ण होंगे तो 5वें साल के अंतिम दिवस में आपको उतार दिया जाएगा और आपको सामने के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बोले उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, 5 साल तक तो मेरी खूब चलेगी। बोले बिल्कुल चलेगी आपको। संत का अभिषेक हुआ और संत को जो है राजगद्दी पर बिठाया। संत तो महाराज धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले थे। वो जानते थे, शास्त्र को पढ़ा है कि इस नगर से पहले मैं उस नगर की तैयारी करूं। तो जैसे ही संत का प्रातःकाल हुआ अगले दिन का, तो संत ने जो है सिपाहियों को आदेश दिया, प्रजावासियों को आदेश दिया, बोले जाओ वहां जितना भी जंगल है उस जंगल को काट दो। नगर की सारी प्रजा गई, सारे सिपाही गए और उन्होंने जो उस जंगल को काट करके बड़ा सुंदर बना दिया। अगले ही 2, 4, 5, 7 दिन के बाद जो है संत ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वालों से बात की, बड़े बड़े बिल्डरों से बात की और वहां पर बढ़िया कंपनियां जो है लगवा दी। बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लगवाए, सुंदर रोडें बनवाई, सुंदर लाइटें करवाई। और अब वो जो जंगल था वो जंगल जो है महानगर में जो है परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे
समय व्यतीत होता गया और आज वो दिन आ गया कि इन महात्मा जी का 5 वर्ष पूर्ण हो गया इस गांव में। इस गांव में रहते रहते बाबा जी ने जो है उस जंगल को ऐसा सुंदर बना दिया कि अब इस गांव से सुंदर जो है वो जंगल बन गया। जब अंतिम दिवस आया तो स्वामी जी ने कहा, संत ने कहा, बोले भाई गांव वासियों, अब हमारा ये आज अंतिम दिवस है इस नगर में, अब आप जो मर्जी वो करो, मुझे जहां छोड़ना चाहो वहां छोड़ो। तो नगर वासियों ने कहा, बोले बाबा जी आप यहाँ रहो चाहे वहां रहो, आपने तो दोनों जगह को बड़ा सुंदर बना दिया है। इसी प्रकार से जब हम इस संसार में आए हैं तो 2, 4, 5, 7 दिन के लिए यदि कहीं जाते हैं तो वहां की तो खूब तैयारी करते हैं, लेकिन जिस जगह हमने परमानेंट के लिए जाना है और जाना सबने है, तो वहां की तैयारी कोई कर ही नहीं रहा। वहां की तैयारी क्या है? क्या तैयारी है वहां पे? पता है? किसी को नहीं पता। वहां ना तो बैग ले जा पाएंगे, ना पैसा ले जा पाएंगे, ना आपकी मोटरसाइकिल जाएगी, ना स्कूटी जाएगी, ना कार जाएगी। वहां क्या जाएगा? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, गाओ। जिंदगी के किराए का घर है, बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको, तबले की आवाज दिख रही है आपको? मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। ऐसा भी आएगा नाना, ऐसा भी
मासूर हो जाएगा तो, मासूर हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना मासूर हो जाएगा तो, इतना मासूर हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, जो मखमल का चोला है तेरा, जो मखमल का चोला है तेरा, ये पल में बदल जाएगा, ये कफन में बदल जाएगा। जिंदगी के किराए कहे, जिंदगी के किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, ईमान से दिल की सफाई, कर ले ईमान से दिल की सफाई, ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई, छोड़ दे तू बुराई, छोड़ दे तू बुराई, छोड़ दे तू बुराई। अभी है अब तू समझ जा, वक्त बाकी है अभी समझ जा, बाकी है अब भी समझ जा, वक्त बाकी है अब भी समझ जा। तो जग में जलना पड़ेगा, वरना तो जग में जलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए कहे, जिंदगी के किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक दिन बदलना
कथा सुनाए तो सुनाए कैसे समझ नहीं आ रहा। बोले शंकर भगवान की। थोड़ा कम करो, काम थोड़ा कम करो। आद्यांत मंगल मजात समान भाव मारं तमेश मर राम रमात्मदेव पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकर बोले शंकर भगवान की। आइए शिव महापुराण के उस दिव्य प्रसंग को हम श्रवण करते हैं जहाँ सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा। सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे महाराज, ये बताइए कि आपने शिव पुराण की महिमा को तो सुनाया। सूत जी बता रहे हैं कि एतत् शिव पुराणम जो नमः कुर्याद दूरता सर्वदेवार्चनं फलं साप्राप्नोति न संशयः। बोले हे ऋषियों, जो इस शिव पुराण के समीप रह करके इसका वंदन करता है, इसको प्रणाम करता है, इसको पूजता है, सर्वदेव अर्चनम फलम, सर्व देवताओं के अर्चना का, सर्व देवताओं की पूजा का फल उसे जो है मात्र शिव पुराण के नमस्कार करने से, वंदन करने से, प्रणाम करने से उसे प्राप्त हो जाता है। तो जब शिव पुराण की इतनी बड़ी महिमा सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई, तो तब सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, आप हमें कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जिस प्रसंग को सुनकर के हमारा चित्त, हमारा मन भगवान की कथा में लग जाएगा। इसका परम साधन क्या है? कौन है इसका साधन? किस प्रकार से भगवान की कथा में मन लगेगा? इसी प्रसंग को सड़कुला नाम ऋषि है, 6 कुल के ऋषि है, और इसी प्रसंग को इन 6 ऋषियों ने आपस में बात की। भाई सबसे बड़ा साधन और साधक क्या है, किसको साधा जाए, किसकी साधना की जाए, कौन आराध्य है, कौन सबसे बड़ा है। जब इन 6 ऋषियों के मन में ये शंका प्रकट हुई तो आपस में इनका शास्त्रार्थ चलता रहा। अनेक धर्म ग्रंथों का, अनेक पुराणों का, अनेक शास्त्रों का प्रमाण दिया, लेकिन इस शंका का समाधान नहीं हो पाया। अब ये ऋषि सीधे कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा, आप हमें यह बताइए कि सर्वोत्तम
सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब ब्रह्मा जी ने इन 6 ऋषियों को बताते हुए इस शंका का समाधान किया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? कि साध्यं शिव परम प्राप्ति साधनं तस्य सेवनम् साधकस्य च प्रसादाद्यो नित्यादि फलनिस्पृहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधना है तथा उनके प्रसाद ही नित्य नैमित्य आदि फलों की ओर से ही उनका साधन है। जिसका मन भगवान की पूजा में लग जाए, जिसका मन भगवान की कथा में लग जाए, निश्चित रूप से ऐसे जीव का भगवान शंकर जो है उसके समस्त संकटों को दूर करते हैं। और जब तक वह इस मृत्यु लोक में है, इस पृथ्वी लोक में है, तब तक तो भगवान शंकर उसका खूब संरक्षण करते हैं। और जब उसका समय पूर्ण हो जाता है तो पुनः वह जो है भगवान भूत भावन भोले भंडारी के उस निज धाम में वास करता है, विशेष रूप में, विशेष गण के रूप में बनता है। इसलिए भगवान शंकर का आराधन ही, भगवान शंकर का पूजन ही, भगवान शंकर की कथा ही समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। या ब्रह्मा जी ने इन 6 ऋषियों को समझाया कि मनसा मननम तस्या, बोले कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान करना चाहिए। तो तब कहा है कि मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते श्रोतव्या। बोले सबसे पहले क्या करना है? श्रोतव्य, कान भगवान ने दिए हैं किस चीज के लिए? गाली सुनने के लिए कि चुगली सुनने के लिए? जब कोई किसी की काट लगाता है ना, चुगली लगाता है, तो हम बड़े बड़े कर देते हैं कानों को और नजदीक जाते हैं उसके पास। और जब कथा हो रही होती है तो तब ऐसा जैसे चूहे को देखने के लिए बिल्ली नहीं होती है, आंख बंद किए हुए तो ऐसा लगता है कि भाई चूहा जो है ये समझे कि ये सो रखी है। उसी प्रकार से हम जब कथा सुनने बैठते हैं तो बिल्कुल, और जहां किसी ने किसी की चुगली लगाने शुरू करी, हाँ हाँ और क्या क्या उसे तब तो शिव महापुराण कह रही है कि मनसा मननम तस्या, सबसे पहले जो है मन से खूब मनन करना चाहिए। और दूसरा क्या है? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। जब आप मन से मनन करोगे तो मन से मनन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जो है उनका खूब कथा को सुनना पड़ेगा। अगर कथा को नहीं सुनोगे तो मन लगेगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी करो। इसीलिए इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आपके मन में कोई एक शब्द पड़ जाए और उस शब्द के कारण से जो है आपके जीवन का उद्धार हो जाए। कथा की बड़ी महिमा है। किसी गांव में एक सेठ साहब रहते थे और वो जो है नास्तिक प्रवृत्ति के थे। नास्तिक को आप सब जानते ही होंगे, भी कभी मुलाकात नास्तिकों से रोज होती है। तो नास्तिक प्रवृत्ति का था, उसकी पत्नी बड़ा धर्मात्मा थी। गांव में
कथा चल रही थी, तो उसकी जैसे आज के दिन जो है, आज इतवार है, इतवार के दिन जो है उसकी दुकान से छुट्टी थी, तो वो भी घर में रहने लगा। तो पत्नी ने कहा, ये स्वामी, मुझे इतना समय व्यतीत हो गया, लेकिन आज तक मैंने कभी आपको दान करते हुए नहीं देखा, पूजा करते हुए नहीं देखा, किसी कथा में जाते हुए नहीं देखा। भाई इस बात तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे गांव में ही कथा हो रही है, तो जाओ थोड़ा सा वहां कथा में बैठो, कुछ सुनो, कुछ उद्धार होगा तुम्हारा। और पत्नी वही धर्म पत्नी है जो अपने पति को कथा में भेजे। तो इसकी पत्नी ने कहा, भाई जाओ, वहां कथा हो रही है, कथा में जाओ। पहले तो इसने बहुत मनाही किया, बोले मैं नहीं जाता, मैंने वहां क्या करना है, ये तो बेकार के ढकोसले होते। लेकिन अंततः जब पत्नी ने खूब कहा, तो फिर पत्नी के सामने इसकी एक न चली। इसने कहा, ठीक है जाता हूँ, सुन लूंगा थोड़ी देर। तो जबरदस्ती करके पत्नी ने इसको कथा में भेजा। जैसे ही कथा पंडाल में गया, तो कथा पंडाल में आज से पहले कथा तो सुनी नहीं थी। गांव में खूब नाम का भाई सेठ साहब है, तो लोगों ने देखा आज तो सेठ साहब कथा सुनने आए हैं, तो सबने कहा आइए आइए, सबने बोले आइए आइए। और सेठ साहब आगे पहुंचे और आगे चल करके सबने स्थान दिया, बोले सबने कहा, बोले बैठिए बैठिए। अब सेठ साहब आइए आइए और बैठिए बैठिए तक ये दो बात तो सुन ली, लेकिन जैसे कथा पंडाल में बैठे, ये कथा पंडाल में बैठते कराटे बजाने लगे, सो गए। 3 घंटे की कथा संपन्न हुई। व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलो शंकर भगवान की। जहाँ जयकारा लगा तो सेठ साहब खड़े हो गए नींद से, बोले हो गई कथा? बोले बिल्कुल महाराज हो गई कथा। तो अब सबने कहा, बोले आज तो सेठ साहब ने कथा सुनी है, बोले महाराज जाइए। तो सेठ साहब जो है, इन 3 शब्दों को इन्होंने सुना, बाकी कथा में कुछ नहीं सुना। पहला शब्द सुना, बोले आइए आइए, दूसरा सुना, बोले बैठिए बैठिए, और तीसरा सुना, बोले जाइए जाइए। तो अब कथा हुई। कथा के बाद पूरे दिन भर जो है सेठ साहब ये 3 ही शब्द इनके कान में जो है गूंज रहे हैं। तो इनकी जिह्वा से भी यही शब्द निकल रहे हैं मन ही मन में, बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। पूरे दिन भर उनके कान में यही गूंज रहा था। रात्रि हुई, सेठ साहब ने भोजन किया और भोजन के पश्चात सो गए। जैसे ही सो गए थे तो सेठ साहब को नींद तो आई, और जो दिन में ये 3 शब्द सुने थे, ये 3 शब्द जो है रात्रि भर गुनगुना रहे हैं। इतने में रात्रि का वो पहर आया और एक चोर इनके यहाँ चोरी करने के लिए आया। संयोग बस ऐसा हुआ। तो जैसे ही चोर ने चोरी करने के लिए दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया, सेठ साहब के यहाँ जो तिजोरी थी, उस तिजोरी से धन ले ही रहा था कि कितने में सेठ साहब ने कहा, बोले आइए आइए। अब चोर ने समझा कि हो सेठ साहब ने तो देख लिया, अब तो जो है बुरा फंस गया। तो उस चोर ने जो तिजोरी से पैसा धन लिया था, वो धन जो वहीं रख दिया और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, बोले महाराज गलती हो गई, आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। और सेठ साहब जग तो रहे नहीं थे, वो सोए हुए थे। अब सेठ साहब ने पहले तो कहा, बोले आइए आइए आइए। इतने में उसने वो धन वहीं रखा और सामने खड़ा हुआ। तो सेठ साहब ने दूसरा शब्द कहा, बोले बैठिए बैठिए। अब इस चोर ने समझा कि अब तो बुरा फंस ही गया हो। बोले अब तो सेठ साहब ने पहचान भी लिया, अगर पहचानता नहीं तो बैठने के लिए कैसे बोलता। और ऐसा लग रहा है कि जब बिठा रहा है तो ये तुरंत पुलिस को फोन करेगा और मुझे जो है जेल खाने जाना ही पड़ेगा। इस बार
तो ये सेठ साहब के चरणों में लौट गया। बोले महाराज क्षमा करो मुझे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं पहली बार चोरी करने आया हूं, पहली बार ही बुरा फंस गया हूं महाराज, गलती हो गई। रोने लगा, बिलखने लगा। सेठ साहब खड़े हो गए। सेठ साहब ने देखा, अरे भाई तू कौन है, क्यों रो रहा है, क्या बात है? इस चोर ने कहा, बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी तिजोरी से कुछ धन ले जाने वाला ही था कि आपने मुझे देख लिया। सेठ साहब ने कहा, मैंने कब देखा तुझे? बोले महाराज आपने ही तो बोला कि आइए आइए आइए। तुरंत तो सेठ साहब को याद आ रहा, अरे ये शब्द तो मैंने कथा में सुना था। उसी समय भगवान को प्रणाम किया मन ही मन में और विचार किया कि मात्र एक दिन की कथा में जहां बिल्कुल मैं सो गया था, क्षणिक भर के सत्संग ने जो है आज मुझे लुटने से बचा लिया। नहीं तो मेरा सारा का सारा धन जो है कमाया हुआ था वो सारा ये चोर ले जाता। क्षणिक भर सत्संग ने जो है मेरे धन की रक्षा की। जो जीव, जो भक्त, जो प्राणी नित्य भगवान के सत्संग में भगवान की कथा को सुनता होगा, ना जाने भगवान उनको क्या नहीं देते हैं। तो अंत में सेठ साहब ने कहा, बोले 3 शब्द सुने थे, बोले चल कोई बात नहीं, गलती हो गई तुझसे, बोले अब जाइए जाइए। तो 3 शब्द थे, क्या क्या? आइए, बैठिए और जाइए। इन 3 शब्दों ने ही सेठ साहब को जो है लुटने से बचा लिया। तो यदि हम सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से, सच्चे भाव से इन प्रसंगों को श्रवण करें तो निश्चित रूप से जो है ये कथा हमारा उद्धार अवश्य करेगी। और उद्धार का अभिप्राय क्या है? ये हम प्राय कथाओं में सुनते रहते हैं कि कथा जो है मोक्ष प्रदान करती है, कथा जो है मुक्ति देती है। तो हमने मुक्ति का अर्थ क्या लगाया है कि भाई इस संसार से जो है छुटकारा मिल जाता है और हो जाता है राम नाम। ऐसा नहीं। कथा को श्रवण करने से हमें जो है ऋण मुक्ति, कष्ट मुक्ति, इन आदि आदि चीजों से जो है छुटकारा मिलता है। किसी के जीवन में क्लेश है, किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में जो है कला है, कष्ट है, तो उन समस्त बंधनों से यह कथा जो है हमें मुक्त कर देती है, अगर सच्ची श्रद्धा से हम इसे सुने। तो ब्रह्मा जी इन 6 ऋषियों को समझा रहे हैं कि भगवान की सबसे पहले क्या करनी है कि श्रोतभ्यः कीर्तितभ्यश्च मंतभ्यश्च महेश्वरा। सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो, और जब कथा को आप सुन लोगे तो कथा को सुन करके ये नहीं कि बस सिर्फ सुनना ही सीखना है, सुन करके उसका खूब चिंतन करो, मनन करो, एकांत में बैठ जाओ और एकांत में बैठ करके जो आपने कथा में सुना है पुनः से अपने मन में उसे रिपीट करो। जब बार बार उसे जो है दोहराओगे तो मन में जो है उसका मंथन होगा, और जब मंथन होगा तो निश्चित रूप से उस मंथन का जो है माखन भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इन 6 ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी से ये सुना तो ब्रह्मा जी को इन 6 ऋषियों ने फिर पूछा, बोले महाराज ये बताइए कि मननम कीदृशं ब्रह्म श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्या
तथा यथम। बोले महाराज ये बताइए कि मनन का प्रकार क्या है, श्रवण का प्रकार क्या है और कीर्तन किस प्रकार से किया जाता है, ये मनन कैसे किया जाता है। तब ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि हे ऋषियों, यदि तुम्हें मनन की पद्धति जाननी है, कीर्तन की पद्धति जाननी है, भजन की पद्धति जाननी है, तो सबसे पहले क्या करो कि सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरतत दृढं स्यात्। सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दोषरी मम प्रति कथा प्रसंगा। दोषरी रति मम कथा प्रसंगा। दोषरी रति मम कथा प्रसंगा। दोषरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दोषरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्त पंकज ईश्वरी भक्त पंकज सेवा की करे। संकर सेवा की चौथी भगति मम गुण गाना। चौथी भगति मम गुण गाना। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दोषरी रति मम कथा प्रसंगा। बोले हे ऋषियों, सत्संग में न भवति, सबसे पहले जो है भगवान को मनन, भगवान के कीर्तन, यदि इन पद्धतियों को जानना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सज्जनानाम संग। सज्जन महापुरुषों का संग करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें जो है यह प्रथम भक्ति के कारण से तुम्हें यह पता लग जाएगा कि भगवान का मनन कैसे करना है, सत्संगति के द्वारा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भगवान की कथा को जब श्रवण करोगे तो यह पता लग जाएगा कि भगवान का मनन कीर्तन कैसे करना है। इन त्रिक साधनों को जो है समझाया है और शिव महापुराण के माध्यम से ब्रह्मा जी समझा रहे हैं
कि श्रवणम कीर्तनम शंभु। किसका श्रवण करना है? बोले शिव महापुराण की कथा का खूब श्रवण करो, भगवान शंकर के चरित्रों का खूब श्रवण करो। कि श्रवणम कीर्तनम शंभु मननम च महात्तरम त्रयं साधनमुक्तं च विद्यते वेदसम्मतम्। वेद भी जिसका निरूपण करते हैं, वेद भी जिसका प्रतिपादन करते हैं, वेद भी जिसकी ओर इशारा करते हैं, ये त्रिक साधन है। इन त्रिक साधनों को जिसने अपने जीवन काल में अपना लिया, निश्चित रूप से उस जीव का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को 3 साधन के बारे में बताया। जब इन 3 साधनों के बारे में बताया तो इन ऋषियों के मन में एक शंका पैदा हुई। इन्होंने कहा, बोले महाराज, आप जो ये त्रिक साधन के बारे में बता रहे हो, 3 साधन के बारे में बता रहे हो, सबसे पहला है मनन करना, दूसरा है श्रवण करना, और तीसरा है कीर्तन करना, भजन करना। लेकिन आप ये बताइए महाराज कि मानो भाई कोई व्यक्ति जो है कान से बहरा है और वो यदि आपके कीर्तन को नहीं सुन पाता है तो क्या उसका उद्धार होगा? भाई आपने कहा कि कथा को सुनो, कथा सुनकर के उद्धार हो जाएगा, और कोई कान से सुन ही नहीं पाता है तो क्या उसका भी उद्धार हो सकता है? ऐसा कोई साधन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल साधन है। बोले ठीक है, यदि कोई जो है मनन करने में, चिंतन करने में उसकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, कई बार जो है मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और कुछ व्यक्ति जो है ऐसे हो जाते हैं कि जिनका मन जो है अपने बस में नहीं हो पाता है। मानसिक स्थिति बिगड़ने पर क्या ऐसे व्यक्ति का भी जो है उद्धार हो सकता है? अल्पज्ञ अल्प बुद्धि वाले का भी उद्धार हो सकता है। और आप कह रहे हो कि भाई कीर्तन करने से उद्धार होता है, तो मानो कोई भाई गूंगा है, मूक है, नहीं बोल पाता है, तो क्या ऐसे भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है? इन 6 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। जो सुंदर बोलने वाला है, चलो वो तो भाई किसी न किसी रूप में भगवान की स्तुति गान कर लेगा, कीर्तन कर लेगा, भजन कर लेगा, तो चलो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। चलो जो बोल नहीं पाएगा, मान लो वो मनन कर लेगा, तो मनन करने से, ध्यान करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो मनन भी नहीं कर पाएगा, वो श्रवण करने से उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति इन त्रिक साधनों को न कर पाए, इन तीनों साधनों से वंचित हो जाए, तो क्या ऐसा भी कोई अन्य साधन है जिस साधन को करने पर जो है जीव को भगवान के चरणों की शरण ग्रहण प्राप्ति हो? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो तब ब्रह्मा जी इन 6 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि उवाच मह्यं सस्नेहम् भुक्ति साधनमुत्तमम्। बोले हे ऋषियों, यदि किसी व्यक्ति के पास यह त्रिक साधन नहीं है और इन त्रिक साधनों से वह वंचित हो जाता है और फिर भी वह अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ रहा हो, तो उसके लिए एक साधन है।
कि वीर मात्रे तो सर्वत्रे पूजन्ते देवता गणः लिंगे वीरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो इन त्रिक साधनों से वंचित हैं ऐसे जीव को जो है भगवान के शिवलिंग की पूजा कर लेनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। मानो भाई कान से सुनाई नहीं देता है, कथा नहीं सुन सकता है, पर भगवान शिव की पूजा तो कर सकता है, लिंग पूजा तो कर सकता है। मानो मूक है, बोल नहीं सकता है, लेकिन भगवान शंकर को जलधार अर्पण तो कर सकता है। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया तो तब इन ऋषियों ने फिर पूछा, बोले महाराज ये बताइए कि जो ये आप लिंग पूजा के बारे में बता रहे हो, ये पूजा किसने पहले प्रारंभ की, कहां से कैसे प्रारंभ हुई और किस प्रकार से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, ये सारा वृत्तांत हमें सुनाओ। तो इस प्रसंग को श्रवण करने से पहले आइए हमारे संगीत आचार्य विराजमान है, उनकी वाणी से भी एक भजन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात हम इस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। हम सब शरण हैं आपकी, हम सब
लीजिए। इन 6 ऋषियों ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज ये बताइए कि जो ये आप शिवलिंग पूजा के बारे में बता रहे हो, ये पहले किसने शुरू किया, कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा जी से यह पूछा, इसी प्रसंग को सनत कुमारों को नंदीश्वर भगवान श्रवण करा रहे हैं। तो नंदीश्वर से सनत कुमारों ने भी यही प्रश्न पूछा और इन 6 कुल के ऋषियों ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा और सौनक आदि ऋषियों ने भी यही प्रश्न सूत जी से पूछा। तो तब इस प्रसंग के बारे में श्रवण कराया कि हे ऋषियों, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान थे और जहां शेष सैया पर विराजमान थे कि उनके नाभि से एक कमल का प्रागट्य हुआ। उस कमल के ऊपर विद्यमान ब्रह्मा जी पंचमुख धारण किए हुए जो है बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने चारों दिशा की ओर देखा, आसमान की ओर देखा, लेकिन यह पता नहीं चला कि हमारा प्रागट्य कहां से हुआ, हम कहां से आए हैं। तो पुनः ब्रह्मा जी ने जो है जिस कमल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, उन पंखुड़ियों से नीचे देखा तो वहां एक नली लगी हुई है। उस नली से जो है ब्रह्मा जी उसके द्वारा वहां पहुंचे कि देखो तो सही ये नली आई कहां से है, इसकी आखिर जड़ कहां है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही उस कमल की नली के माध्यम से जो है क्षीर सागर में पहुंचे, वहां देखा तो भगवान विष्णु जो है शेष सैया पर लेटे हुए। भगवान विष्णु को जैसे ही ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने जो है संबोधन किया कि उत्तिष्ठा वत्स मां पश्या नातः मिहमहागतम्। हे वत्स, उठो खड़े। अरे देख नहीं रहे हो, तुम्हारा नाथ आ गया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु को संबोधन किया और कहा कि आगतं कुरु मारात्यं दृष्टवायो दृप्तवाचरे द्रोहीणतस्य मूढस्य प्रयाश्चित्तं विलीयते। अरे ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है, जब अपने से श्रेष्ठ जन कोई आते हैं, अपने से बड़े जन कोई आते हैं, तो अपने आसन को छोड़ करके उनके सत्कार के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और तुम मूढ़ता की भांति, मूर्ख की भांति, मूढ़स्य प्रयाश्चित्तम्, तुम मूर्ख व्यक्ति की भांति जो है अपने आसन में लेटे हुए हो, देख नहीं रहे हो हम तुम्हारे पिताश्री आए हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को संबोधन किया तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के ओर देखा और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये उल्टी गंगा क्यों प्रवाहित कर रहे हो? भाई तुम्हें ज्ञात हो तो हम तुम्हें बताएं कि हमारी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल से जो है तुम्हारा प्रागट्य हुआ है। तो इस माध्यम से तो हम तुम्हारे पिता हुए ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, और इस बात को सुनकर के दोनों का आपस में विवाद होने लगा। अब इस बात को ये न समझो कि भाई जब
सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु ही लड़ने लग गए, तो हमको कली की मन से हमने खूब लड़ाई करी और खूब बाजू उठा उठा करके जो है निकल रहे हैं लड़ने के लिए। देखो ये भगवान की लीला है और इसी लीला के माध्यम से ही आपको निवेदन करें कि इसी लीला के माध्यम से जो है शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है। वैसे कथा आपने सबने सुनी है। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को इस प्रकार संबोधन किया और विष्णु जी ने कहा कि भाई उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, इस प्रकार से जब दोनों का आपस में विवाद छिड़ा तो इस विवाद ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया कि महेश्वरस्त्रं मतिमान संदन्ते ब्राह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषंक्रोद्धः काम्यायां ब्रह्मणोपरि। ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना प्रारंभ किया और इधर से भगवान विष्णु ने भी पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करा। जैसे ही दोनों का ये विवाद इतना विकराल रूप धारण किया तो आसमान से देवता लोग बादलों के पीछे से चुप करके देख रहे हैं। सब देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान शंकर के उस दिव्य लोक में पहुंचे और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, भयंकर ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया है, महाप्रलय आने वाली है, आप जो है कुछ समाधान कीजिए और चल करके देखिए इन दोनों के युद्ध को रोकिए। देवताओं के संग में भगवान शंकर जी बादलों के पीछे से देख रहे थे कि दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने ब्रह्मास्त्र और पाशुपत अस्त्र को फेंका हुआ है। जैसे ही भगवान बादलों के पीछे रह करके देख रहे थे कि दोनों अस्त्र आपस में टकराने वाले हैं कि इतने में बादलों के बीच से ही एक भयंकर स्तंभ को जो है भगवान शंकर जी के द्वारा फेंका गया। चमचमाता हुआ स्तंभ इन दोनों के अस्त्र के बीच में आकर के जो है चमकने लगा और जैसे ही दोनों के बीच में आकर के वो चमकने लगा तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु के नेत्रों में वो चमचमाती हुई बिजली जो है ऐसे चमक पैदा कर गई कि कुछ देर के लिए तो इन्हें कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया। अंततः जब दोनों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे स्तंभान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र सच्चमाच्युत इत्यक्त्वा तत्र प्रणनाम पुनः पुनः। आखिर ये चमचमाती हुई वस्तु क्या है? सामने आकर के देखा तो ये बहुत बड़ा कोई स्तंभ है। अब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के द्वारा जो है दोनों के द्वारा एक शर्त रखी गई कि भाई देखो, आपस में विवाद करने से अच्छा है कि एक शर्त रखी जाए। शर्त यह है कि जो इस शिवलिंग का आदि और अंत का पता लगाएगा वही सबसे बड़ा है। तो ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर के आसमान की ओर चल पड़े और भगवान विष्णु जो है पाताल लोक की ओर चल पड़े और दोनों की यह शर्त लगी रही, बोले देखो जो इसका आदि और अंत का पता लगाएगा पहले आकर के किसी भूख स्थान में पहुंच जाएगा वही सबसे बड़ा है, वही सड़क पूजनीय होगा। दोनों आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। भगवान विष्णु पाताल लोक में जा रहे हैं और ब्रह्मा जी आसमान की ओर हंस पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो अनायास ब्रह्मा जी को एक पुष्प आते हुए दिखा।
ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा, भाई तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तो उस पुष्प ने कहा कि हे पितामह ब्रह्मा, मैं इस शिवलिंग के मध्य को ढूंढ रहा हूं, भाई इसका बीच का हिस्सा कहां है आखिर? तो ब्रह्मा ने विचार किया कि विष्णु इसका अंत ढूंढने गया है और मैं इसका आदि ढूंढने जा रहा हूं, और इस बेचारे पुष्प को देखो, इसको इसका बीच का ही हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मुझे भी इसका आदि नहीं मिलने वाला है, और विष्णु को तो अंत मिल ही नहीं सकता है ना। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि को घुमाया और केतकी के फूल से कहा, जो पुष्प था वो केतकी था,